देखो जानो संगवारी सुघर हमर चिन्हारी। देखो जानो संगवारी सुघर हमर चिन्हारी। देखे सुने के अबर जगह है यहाँ, ज्ञानिक सुजानिक के ठौर है जी हाँ। देखे सुने के अबर जगह है यहाँ, ज्ञानिक सुजानिक के ठौर है जी हाँ। छत्तीसगढ़ के महिमा हवै निराली, देखो जानो संगवारी सुघर हमर चिन्हारी। देखो जानो संगवारी सुघर हमर चिन्हारी। छत्तीसगढ़ के प्रयाग हेला कैथन, इहे बिराजे राजीव लोचन। महानदी पैरी सोढ़ुल के, संगम माहे धाम राजिम चलो रे। चलो रे राजीव लोचन दरसवर चलो रे। जोहार, हमर चिन्हारी में आप सब जन के स्वागत है। जैसे मैं शुरू में गीत गाए हो, भजन गाए हो, तो आप मन जान डरे हो कि आज के हमर चिन्हारी काए। बिल्कुल सही जाने हो। आज हम आए हैं राजिम, और राजिम के बारे में चिन्हबो, जानबो, गोठियाबो, बताबो। मुख्यतः राजिम में दो मंदिर ला ज्यादातर हमन जानथन। पहला है राजीव लोचन मंदिर और दूसरा है भगवान कुलेश्वर महादेव के मंदिर। एकर अलावा और बहुत अकन मंदिर है। तो ये दोनों मंदिर के इतिहास का रहे है, एकर का विशेषता है, एमा कैसे पूजा पाठ होते, ये सबो चीज ला चिन्हे बर, जाने बर चली राजिम। जय राजीव लोचन, जय कुलेश्वर महादेव। देखो जानो संगवारी सुघर हमर चिन्हारी। देखो जानो संगवारी सुघर हमर चिन्हारी। सोढ़ूर पैरी महानदी के संगम के पूर्व दिशा में बसे है छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहे जाने वाला तीर्थ राजिम। राजधानी रायपुर ले दक्षिण पूर्व के दिशा में 45 किलोमीटर के दूरिया में देवभोग जवैया सड़क में स्थित है राजिम। राजिमला मंदिर के नगरी कहिबो तो कोनो बड़े के बात नो है। यहाँ श्री राजिम लोचन मंदिर, श्री कुलेश्वर मंदिर, श्री रामचंद्र मंदिर सहित बहुत अकन मंदिर है। राजिम के नाव राजिम कैसे परिस, ओखर विषय में अलग अलग मत है। जनश्रुति के अनुसार राजिम नाव के एक तेलीन महिला के नाव के सेती एखर नाव राजिम परिस। बहुत अकन विद्वान मन के ये राजिम ला राजीव के विकृत रूप मानते हैं। एक और जनश्रुति अनुसार राजिम क्षेत्र ला पदम क्षेत्र कहे गए है। आगू चल के ये राजिम क्षेत्र कहलाइस और एखर नाव ला लेके जानकार मन के अलग अलग मत है। तिथि क्रम के दृष्टि से राजिम के राजिम लोचन मंदिर यहाँ मिले सब्बो मंदिर में सबले जुन्ना और नामी मंदिर है। राजिम जो क्षेत्र है वो धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पे भी, जैसे कि आप लोग मालूम हुई कि यहाँ करीब 1925 के आसपास संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना करेगी। तो सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी एक महत्व राजिम के छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बाहर भी। राजिम लोचन मंदिर यहाँ विराजे भगवान श्री राजिम लोचन के दर्शन पर दुरिया दुरियाले भक्त मन राजिमा थे। नलवंशी नरेश विलास तुंग के राजिम लोचन मंदिर अभिलेख के आधार में अधिकांश विद्वान मन राजिम लोचन मंदिर ला 7वीं शताब्दी में बने हैं ऐसने मानते हैं। भगवान श्री राजिम लोचन विष्णु रूप हरि अवतार आए। चतुर्भुजी मूर्ति, हाथ में शंख, चक्र, गदा, पदम लिए हुए है। ऊपर के दोनों हाथ में डेरी हाँ गदा और जेवनी में कमल फूल है और नीचे दोनों हाथ में शंख और चक्र है। 6 बजे से 12:30 बजे तक हमार भगवान राजीव लोचन हा लइका असन दिखते बाल स्वरूप में। और जब 2:30 बजे फिर मंदिर खोलथन और भगवान ला जब फिर पगड़ी वगड़ी बांधथन तो भगवान के जो स्वरूप है वो एकदम जवान बरोबर दिखते। और वो समय युवा स्वरूप के दर्शन होते भगवान के। और ये दर्शन निरंतर 8:30 बजे रात तक होते। और 8:30 बजे रात के फिर एक ठन आरती हुई, ओखर बाद 15 मिनट बर पट बंद होते।
फिर से जो दर्शन होते भगवान के, वो भगवान के दर्शन हाँ वृद्धावस्था के दर्शन होते, जेला छत्तीसगढ़ी में बुढ़वा कहे जाते, बुढ़वा काल के दर्शन होते। वो दर्शन हम मात्र 10 मिनट के रहते, बाद तहन पर्दा खिंचा ही शयन आरती होते और भगवान के शयन बिस्तर लगा दिए जाते। राजीव लोचन मंदिर एक विशाल आयताकार प्रकोष्ठ के बीच में बनाए गए है। भूविन्यास योजना में श्री राजीव लोचन के मंदिर महामंडप, अंतराल, गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ ये 4 विशेष अंग में बटे हुए हैं। नागर प्रकार के सब्बो जुना मंदिर मन में महामंडप सामान्यतः वर्गाकार बनाए जात रहिस, किंतु राजिम के प्राय सब्बो मंदिर मन में महामंडप आयताकार बने हैं। राजिम लोचन में भी आयताकार है। महामंडप के प्रवेश द्वार के अंतः भित्ति कल्पलता अभिकल्प द्वारा अलंकृत है। अंतराल गर्भगृह और महामंडप के बीच बनाया जाने वाला वास्तु रूप है। ये प्रवेश द्वार के प्रथम शाखा में कल्पलता अभिकल्प के चित्रण है। दूसरा शाखा में विविध भाव भंगिमाओं, मुद्राओं और चेष्टाओं में मिथुन के आकर्षक मूर्ति मन हावय। तीसरैया शाखा अर्धमानुषी रूप में नाग नागिन के युगनद्ध बांध से भरे हुए है। ललाट बिंब में गरुड़ में बैठे विष्णु के चतुर्भुजी मूर्ति है। भगवान श्री राजीव लोचन जी के मूर्ति पद्धति भी और मंदिर देवी देवता मन ले अलग है। मंदिर के चारों कोना में श्री हरि विष्णु के 4 अवतार क्रमशः श्री नरसिंह अवतार, श्री बद्री नारायण, श्री वामन अवतार और श्री वराह अवतार के 4 मंदिर भी स्थित है। राजीव लोचन भगवान के जो मूर्ति है यहाँ स्थापित हो है, वैसे माने जाते कि 7वीं शताब्दी में यहाँ प्रतिष्ठा करे गए राजा जगतपाल जी रहीन है ओकर द्वारा। और चतुर्भुज मूर्ति है, काला पत्थर से निर्मित मूर्ति है और जीवंत मूर्ति माने जाते, जेमा कि इनकर साथ लक्ष्मी माता, माया माता और शालिग्राम जी और बालाजी भगवान, ऐसे 5 भगवान गर्भगृह में प्रतिष्ठित हैं। और चूँकि ये जीवंत मूर्ति माने जाते, एकर कारण कई बार ऐसे कहे जाते कि जब भगवान शयन करते तो वो रात में सारा व्यवस्था ओकर करे जाते, तो ओकर निशान भी यहाँ देखे गए हैं जब गर्भगृह सुबह खोले जाते। तो ये मंदिर में ट्रस्ट डहार ले रामनवमी, अक्षय तृतीया, रथ यात्रा, श्रावणी पूजा, श्रावण झूला, नाग पंचमी, श्रवण एकादशी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, जल क्रीड़ा एकादशी, विजयादशमी, शरद पूर्णिमा, कार्तिक महत्तम, दीपावली, लक्ष्मी पूजा, अन्नकूट, तुलसी विवाह, बैकुंठ चतुर्दशी, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के पर्व बड़ धूमधाम ले मनाए जाते। राजिम में विष्णु जी के पर्व ऊपर जतका भी बड़े बड़े तिहार है, जैसे रामनवमी है, जन्माष्टमी है, जलकीड़ा एकादशी है, ये सब भगवान विष्णु जी के बराह अवतार है, भगवान अवतार, ये खर जोन जोन तिथि में पढ़ते ओमा भगवान के विशेष पूजा होते। जेमा बड़े मंदिर के होते उसने चारों धाम मन के भी होते। अभी तीजा के दिन बराह अवतार के जयंती मनाएं, अभी द्वास के बामन अवतार के जयंती मनाबो, फिर बैसाख में बद्री और नरसिंह के जयंती मनातन। तो विष्णु जी के जतका भी पर्व है और ओखर अवतार के पूजा है, ये राजिम में विशेष करके करा जाता है। हमारे बीच कुछ दर्शनार्थी है। कहाँ नाम है आप मन के? पुष्पा धुरे, कहाँ लाए हो? बिलासपुर। कैसे लगी दर्शन करे? बढ़िया लगी से। काका भगवान के दर्शन? राजीव लोचन के। तुमन कैसे लगी तुमन लोग? बहुत अच्छा लगी। कहाँ लाए हो? हम लोग बिलासपुर से। कौन कौन भगवान के दर्शन करे? कुलेश्वर महादेव, राजीव लोचन और उधर तुरतुरिया गए थे, मई घट्टा रानी। बढ़िया लगा थी यहाँ के? हाँ बढ़िया लगा था। और कुंभ मेला में आए हो या भरा थे देखात पे? नहीं आए हैं। राजीव लोचन मंदिर परिसर में राजिम तेलिन मंदिर घलो है। अवैया श्रद्धालु ओखरो दर्शन करते हैं। संगम में श्री कुलेश्वर महादेव मंदिर घलो हावे। एखर मूल नाव है उत्पलेश्वर, लेकिन येला कुलेश्वर के नाम से सब जानते हैं। जनश्रुति के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण बनवास जाए के बेरा इन्हें विश्राम करे रहें। ऐसे मान्यता है कि सीता माता अपन हाथ ले
बालू के शिवलिंग बनिन और ओखर पूजा करिन। श्री कुलेश्वर महादेव मंदिर के संपूर्ण भाग चारों ओर ले बते हुए है। बरसात में नदी के बाढ़ से रक्षा करे बर मंदिर के चबूतरा ला अष्टभुजाकार में बनाए गए है। ये मंदिर में स्वयंभू शंकर के पंचमुखी मूर्ति है। यहाँ आके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग 30 सालों से यहाँ आ रहे हैं। हम लोग 30-32 साल से यहाँ आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा लगता है। प्राचीन स्थल है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर जब संग वो लगता है कुंभ मेला भी यहाँ पे लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। हम और हमारे मेहमान हमारे दामाद भी आए हैं भोपाल से, हम इनको भी दर्शन कराने के लेके आए हैं। यहाँ पर एक आत्मिक शांति लगती है। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का यहाँ पर आश्रम भी है और यहाँ पर धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, तो लोग दूर दूर से आते हैं और अच्छा लगता है। पुण्य यहाँ पर आने से, दर्शन करने से लाभ मिलता है कुलेश्वर महादेव जी के। और साथ में यहाँ पर राजीव लोचन मंदिर भी है, तो दोनों के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। मैं यहाँ पहले हम गरियाबंद में रहते थे, पापा जी की पोस्टिंग वहीं थी, तब भी हम आते थे। स्कूल की तरफ से भी हमें लेकर आते थे, पिकनिक मनाने आते थे, तब तो और मज़ा आता था। और जब यहाँ पर कुंभ मेला होता था तब हम पूरे परिवार के साथ, मौसी आती थी, नानी आती थी, सबको लेकर हम यहाँ पर आते थे। जनश्रुति के अनुसार में ये माने जाते कि यह मंदिर के भीतर में एक सुरंग हावे जौन एक और लोमस ऋषि आश्रम ले अनुबंधित है। मंदिर के प्रवेश द्वार में सिंह के 2 मूर्ति है। ओखर सामने ही भगवान शंकर के वाहन बैल महाराज जी पालथी मार के शिव के रक्षा और आदेश बर तत्पर है। मंदिर अंदर प्रवेश करे के पूर्व जेवनी ओर काल भैरव और दुर्गा के मूर्ति अंकित है। डेरी ओर पार्वती शंकर भगवान के पूजा में लीन है। विद्वान मन ये मंदिर ला 8वीं-9वीं शताब्दी के मानते हैं। ये जो राजिम क्षेत्र है, ये चूंकि त्रिवेणी संगम यहाँ स्थित है और माता सीता द्वारा निर्मित शिवलिंग जो कुलेश्वर भगवान के रूप में यहाँ हवा है, ऐसे करके राजिम क्षेत्र के जो महत्व है ये प्राचीन काल में कमल क्षेत्र कहलात्री से। और जैसे कि मालूम है ये राजिम मंदिर के चारों तरफ भगवान शिव के जो परिक्रमा है वो पंचकोसी यात्रा कहलाते। और उमा खास तौर पे पटेश्वर महादेव, चमकेश्वर महादेव, बमनेश्वर महादेव, फिंगेश्वर में फणेश्वर महादेव, कोपेश्वर महादेव, और अंत में जो समापन अमर होते यहाँ के संक्रांति पर्व के समय पंचकोसी यात्रा के, वो कुलेश्वर महादेव में आके होते। राजिम के श्री रामचंद्र मंदिर भी काफी जुन्ना मंदिर आए। ये मंदिर मूलतः ईंटा से बने हुए है। अतका ही नहीं, एखर देव कुलिकाएं मन भी ईंटा के बनाए गए हैं। मिले प्रमाण के आधार ले ये मंदिर ला रतनपुर के कलचुरी नरेश मन के सामंत जगतपाल देव के द्वारा जीर्णोद्धार करवाए गए रहीस। यहाँ के सब्बो मंदिर मनकस देवालय भी एक आयताकार जगती में अधिष्ठित है। भूविन्यास या गर्भसूत्री व्यवस्था में राजीव लोचन मंदिर के ही समान एखर भी 4 अंग है। महामंडप, अंतराल, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ। महामंडप के सपाट छत ला आलंब देबर एमा मध्यवर्ती स्तंभ के 2 कतार और एक पंक्ति है। महामंडप स्तंभ मन में राजिम ही नहीं अपितु सब्बो छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्राचीन मूर्ति कला के कुछ श्रेष्ठतम उदाहरण सुरक्षित है। प्रत्येक पंक्ति में स्तंभ के संख्या 4-4 है। दोनों मध्यवर्ती कतार के पहली स्तंभ एक ही शैली के है और एखर बाह्य रूप मंडल में भी समरूपता है। राजिम में माघी पुन्नी ले महाशिवरात्रि तक राजिम कल्प कुंभ मेला के भव्य आयोजन करे जाते, जेमा देश भर के बड़े बड़े साधु संत कलाकार मन सकलाते हैं। आसपास के बहुत रहवासी मन संगम में अस्थि विसर्जन भी करते हैं। जो पुन्नी मेला कहलात्री से पहली समय के साथ ओला आज कुंभ मेला के रूप में यहाँ दर्ज करे जाते, तो काफ़ी मात्रा में वहाँ श्रद्धालु वो समय 15 दिन के मेला में माघी पूर्णिमा से लेके और शिवरात्रि तक यहाँ आते। माघी पूर्णिमा के दिन ऐसे माने जाते कि भगवान जगन्नाथ जी स्वयं यहाँ विराजित होते और वही दिन भगवान के जन्म दिवस के रूप से प्रारंभ होते माघी पूर्णिमा में। तो एक अलगे धार्मिक और सनातनी महत्व है। संगी हो ये राजिम है ना,
वहाँ हमार पुरखा मन के जमाना ले चले आवा थे कि माघी पुन्नी ले महाशिवरात्रि तक विशाल मेला भरावत रही से, आज भी भरा थे और ज़्यादा विशाल हो गए है। आजकल सरकार है एक नाम कर दे है कुंभ कल्प, तो उमा बड़े बड़े साधु संत आते, बड़े बड़े कलाकार मनाते, झमाझम गाना बजना चलते। देखो हमरो झमाझम गाना बजना चला थे। सुनावो सुगर किस्सा बड़ नाम के, अरे सुनावो सुगर किस्सा बड़ नाम के, राजीव लोचन धाम के। सुनावो सुगर किस्सा बड़ नाम के, राजीव लोचन धाम के। पबरीत धाम के राजीव लोचन धाम के, पबरीत धाम के राजीव लोचन धाम के। सुनावो सुगर किस्सा बड़ नाम के, अरे सुनावो सुगर किस्सा बड़ नाम के, राजीव लोचन धाम के। सुनावो सुगर किस्सा बड़ नाम के, राजीव लोचन धाम के। छात रूप श्री राम के, अरे छात छात रूप श्री राम के, राजीव लोचन धाम के। सुनावो सुगर किस्सा बड़ नाम के, राजीव लोचन धाम के। छत्तीसगढ़ के गौरव तीर्थ धाम के, अरे छत्तीसगढ़ के गौरव तीर्थ धाम के, राजीव लोचन धाम के। सुनावो सुगर किस्सा बड़ नाम के, राजीव लोचन धाम के। अयोध्या मथुरा कस राजीव माने जाते, अयोध्या मथुरा कस राजीव माने जाते। चलो दर्शन करबो भगवान के, अरे चलो दर्शन करबो भगवान के, राजीव लोचन धाम के। सुनावो सुगर किस्सा बड़ नाम के, राजीव लोचन धाम के। राजिम धाम के राजिम कुंभ सब बोला संग राखे, राजिम धाम के राजिम कुंभ सब बोला संग राखे। जय राजिम दाई जय बोलो श्री राम के, अरे जय राजिम दाई जय बोलो श्री राम के, राजीव लोचन धाम के। सुनावो सुगर किस्सा बड़ नाम के, राजीव लोचन धाम के। सुनावो सुगर किस्सा बड़ नाम के, राजीव लोचन धाम के। सुनावो
वाह 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 वाह, जीवन धन्य हो गए। बहुत बढ़िया रही समर जो दर्शन करें भगवान राजीव लोचन के, भगवान कुलेश्वर के, और बहुत अगन मंदिर देवाला है राजीव में, ओकर विषय में जानेन समझेन, ओकर महत्तम ला पहचानेन। तो संगवारी हो, ये जो हमार कार्यक्रम है वो दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में तो आबे करही, और ये कार्यक्रम है हमारे यूट्यूब में भी अपलोड होही। बोला लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो अवैया यही दिन यही बेरा फिर भेंट होही। तब तक के लिए सीताराम ले लो मोरे भाई, जाति बिराती सीताराम ले लो। जय जोहार ले लो मोरे भाई, जाति बिराती जय जोहार ले लो। जोहार। देखो जानो संगवारी, सुखर हमर चिन्हारी। देखो जानो संगवारी, सुकर हमर चिन्हारी। देखे सुने के अब्बड़ जगह है यहाँ, ज्ञानिक सुजानिक के ठौर है जी हाँ। देखे सुने के अब्बड़ जगह है यहाँ, ज्ञानिक सुजानिक के ठौर है जी हाँ। छत्तीसगढ़ के महिमा हवै निराली, देखो जानो संगवारी, सुखर हमर चिन्हारी। देखो जानो संगवारी, सुकर हमर चिन्हारी।